बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप पाकिस्तान से जो है राइस इंपोर्ट कर सकते हैं। मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करे, बदले में वो इंडिया को 2 गुना कीमत देने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। तो ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब इंडिया मान गया है और इंडिया बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने जा रहा है। बीमार जहनियत वाले मुआशरे पर बोझ बन जाए तो आप सोचिए, जब बीमार जहनियत मुआशरे पर बोझ बन जाए तो जहनियत का सफाया बहुत नागुज़ीर हो जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा। कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें राइस एक्सपोर्ट करें। मुआशरे के लिए नासूर बन जाए तो उन नासूर जैसे से जिस्म को निजात दिलाना वक्त की जरूरत होती है। और जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है कि ये जो पाकिस्तानी चावल है ये बांग्लादेश को जरूर एक्सपोर्ट होगा वाया इंडिया। वाया इंडिया किस तरह एक्सपोर्ट होगा? ये यूएई जाएगा, यूएई की पैकिंग इंडियंस होगी और चावल पाकिस्तान का होगा, जाएगा पाकिस्तानी चावल, लेकिन इसको दूसरी इनडायरेक्टली फॉर्म में जाएगा। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने, कुछ ही दिन बाकी हैं। दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, खुद उसमें एक दिन गिरता है। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी पॉलिसीज हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ आप जानती हैं, अगर आप हिस्ट्री को जानती हैं, कि बांग्लादेश के साथ मतलब कुछ अच्छा सलूक नहीं किया पाकिस्तान ने कभी। होंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहाँ से गैबी मखलूक आती है? अच्छा, इसमें ये प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है ढाका यूनिवर्सिटी में, ये बहुत ज़्यादा ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और मेरे भी ये इंटरेस्ट की है। वो इसलिए इंटरेस्ट की है कि देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, या वो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है या मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है। जो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है लार्जली वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो आईईए है उसके नीचे वो ऑपरेट करती है। जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है, मुल्क वो आईईए को इजाजत नहीं देते। देखें, एक इसको समझें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, जो कि 1969 में हुई, और वो ममालिक जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स 1969 से पहले बना लिए, they are all considered as de jure nuclear weapon states। जिन मुल्कों ने 1969 के बाद 1969 यानी कि आज से 65 साल पहले की बात करें, उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए हैं, दे आर नोन एज डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें इंडिया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, बाकी ममालिक हैं। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की, लेकिन इंडिया के साथ जो इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील हुई 2005 में बुश एरा के दौरान, उसकी वजह से इंडिया का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। सो ये चीज थोड़ी समझने की जरूरत है। सो इंडिया इज ए नेक्स्ट लेवल की गेम में चला गया। इंडिया तमाम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स जो हैं एनएसजी की मेंबरशिप अप्लाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेसिना जो
जिसे बोलते हैं वेसेगनार, आई थिंक वेसेंजर, मैं तो पढ़ता रहा हूँ लेकिन वो गलत है, अरेंजमेंट है। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, फिर MTCR जो है, ये जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल टीम, इंडिया ऑलरेडी इनका मेंबर बन चुका हुआ है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि पाकिस्तान से मिलके एक न्यूक्लियर पावर बनाइए, एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं, हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं, कर्जा, हाँ, लोन ले लोन रहे हैं, ले कर्जा रहे ले हैं, रहे हाँ। हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से भाई जाके कोई भी नहीं ऑर्डर न एटम लेना बम हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता, अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर ठीक रहा है, हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए वो ही नहीं पाकिस्तान चलेंगे। एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक वो कह एटमी रहे कि पावर मैं बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे डराऊंगा। ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क का वाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके समझ गई हूँ, बनाई हाँ, होगी, हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, हाँ। वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास अच्छा, चली जाएगी। बांग्लादेश भी अब मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली। और चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताएं कि मुझे ये लगता है- बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। जाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे, और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया। हाँ। और